एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सीरियस हालत में है और वो तभी मरने ही वाला होता है। तभी हमारे हीरो की आंखें खुल जाती है जिसका नाम हिराकू है और वो डोर खोलकर बाहर आ जाता है। उसे उसकी मेड मिलती है और वो कहती है, मास्टर हिराकू आप उठ गए, माफ कीजिए मैंने तो आपका खाना ही नहीं बनाया। हिराकू कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो आज जल्दी ही उठ गया। और वो घर के बाहर आ जाता है तो हमें पता चलता है इस वर्ल्ड में 2 चांद है। और तभी वहां पर एक लड़की आती है और हिराकू से कहती है, आज तुम जल्दी उठ गए। हिराकू कहता है हाँ। फिर तभी एक और लड़की उन्हें गुड मॉर्निंग करती है। हिराकू थोड़ा खोया खोया सा होता है। वो दोनों देखकर हिराकू से कहते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ परेशानी में दिख रहे हो, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हिराकू कहता है, मुझे फिर से वही सपना आया था, मुझे लगता है कि वो मेरे पास की कहानी है। और तभी वो आसपास देखता है कैसे सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते। हिराकू कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये सब कर पाऊंगा। और तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि हिराकू इस दुनिया में कैसे आया। वो मर जाता है और उसकी सोल गॉड के पास आ जाती है। गॉड कहते हैं, तुम इस वर्ल्ड में 39 ईयर से थे, तुम्हारे साथ बहुत ही दुखद चीजें हुई, तुम्हें धोखा दिया गया और लास्ट में तुम्हें ऐसी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज नहीं था और फिर तुम मर गए। मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। इस बार मैं तुम्हें अच्छी बॉडी और मनचाही इच्छा के साथ अगली जिंदगी दूंगा, तो क्या सोचा है तुमने। हिराकू कहता है, हाँ मुझे फार्मिंग करनी है। गॉड पूछते हैं, फार्मिंग ही क्यों। हिराकू बताता है, मैं जब हॉस्पिटलाइज था तब मैं फार्मिंग का टीवी शो देखता था और मुझे इंटरेस्ट आ गया। और हाँ, मुझे एक ऐसी जगह देना जहाँ पर सिविलाइजेशन दूर हो और मैं मेरा काम शांति से कर सकूं। और गॉड उसे एक हेल्दी बॉडी के साथ ओमनीपोटेंट फार्मिंग टूल पावर भी उपहार में दे देते हैं और अपनी छड़ी से उसके सोल के ऊपर टच कर देते हैं और हिराकू को एक अच्छी जिंदगी मिलती है। उसमें वो खड़ा हो सकता है जो कि पास की लाइफ में नहीं हो सकता था। और वो फार्मिंग करने के लिए बेताब हो जाता है और वो आसपास देखता है सभी और पेड़ होते हैं और वो सोचता है, मैं तो सिविलाइजेशन से दूर जगह चाहता था, पर ऐसी भी जगह नहीं जहाँ पर कोई आ ही ना सके। और तभी उसे अपने पोटेंट फार्मिंग टूल के बारे में याद आता है और वो उसका यूज करता है और वो महसूस करता है कि वो इस टूल के साथ कितना भी केले हो तक ही नहीं रहा। और तभी उसे कुछ जानवरों की आवाज़ आ जाती है। उसे लगता है फॉरेस्ट डेंजरस है, मुझे रहने के लिए कुछ जगह ढूंढनी पड़ेगी। और वो रहने के लिए कुछ जगह ढूंढता है और उसे एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखता है और हिराकू कहता है, ये बहुत ही अच्छी जगह है, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। और वो पीने के लिए पानी ढूंढने लगता है। पानी ढूंढने के लिए वो कुछ जुगाड़ लगाता है पर वो कुछ काम नहीं आता और वो फार्मिंग टूल पावर का यूज करता है। उसे पता चलता है कि वो कौन सा ही औजार सोचेगा वैसा ही औजार हाथ में आ जाएगा। और वो कॉम्प्लिकेटेड मशीन सोचने का ट्राई करता है पर पावर काम नहीं आती। वो एक जगह लगातार खोद कर कुआं बनाने का सोचता है। बहुत ही देर तक खोदने के बाद उसे पानी भी मिल जाता है और वो सोचता है, मैं इतनी देर तक खोदता रहा पर मुझे भूख ही नहीं लगी। उसे लगता है ये भी गॉड का वरदान है और वो एक पेड़ को काटने के बारे में सोचता है। वो एक एक्स टूल का यूज करके पेड़ को एक जगह से काटेगा फिर दूसरी जगह से काटेगा, पर वो एक ही बार में पेड़ को काट कर खुद ही के ऊपर गिराने लगता है। जल्दी से भाग कर बच जाता है और तभी वो हंस कर कहता है, हाँ मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। और वो बाद में सौ की मदद से मनचाहे शेप में लकड़ी को काट देता है और वो हुक की मदद से बड़ी आराम से लेके आता है। बड़े पेड़ के पास आकर वो सोचता है, मैं घर कैसे बनाऊंगा, मेरे पास तो कील ही नहीं है। और तभी उसका ध्यान ढलते सूरज की ओर चला जाता है। वो घबरा कर कहता है, रात हो रही है, मुझे रात में कुछ नहीं दिखेगा और ठंड भी होगी। और वो अपनी पावर से लैंप और टॉर्च को बनाने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। और वो माचिस के बारे में सोचता है, मैंने अपनी पावर से माचिस बना ली तो मैं अपने टूल को खो दूंगा। और वो काफ़ी देर सोचने के बाद मैग्निफिकेंट ग्लास बनाता है और सूरज की रोशनी से
आग लगाने की कोशिश करता है, पर अफसोस उसे बहुत ही देरी हो चुकी थी। वो मजबूरन पेड़ के नीचे वाले हिस्से को काट कर टेम्पररी शेल्टर बनाता है और वो उसमें बैठा हुआ है। रात के अंधेरे में वो चीजल से अपने लिए कप और प्लेट बना रहा है और वो नोटिस करता है, मैं अंधेरे में इजीली देख रहा हूँ, ये मेरी हेल्दी बॉडी का कमाल है। और थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाती है। सुबह सुबह सबसे पहले उठकर वो पानी पीने लगता है। पानी का टेस्ट उसे खास अच्छा नहीं लगता और बाद में वो आग लगाता है और आसपास के पेड़ को काट कर अपने लिए फील्ड बनाता है और उसे हल्की हल्की भूख महसूस होती है। मुझे खाने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा और वो खाना ढूंढने चले जाता है। उसे एक रैबिट जैसा जानवर मिलता है। वो हिराकू को ही अपना खाना बनाने का ट्राई करता है, पर हिराकू उस जानवर को अपने टूल से मार देता है और उसके आज के खाने का बंदोबस्त हो चुका है। खाना खाने के बाद हिराकू पेट खाली करने के लिए जुगाड़ लगाकर टॉयलेट भी बना लेता है और वो हल्के होने के बाद फार्मिंग के काम के लिए भी चला जाता है। वो सोचता है मैं आज कौन सी सब्जी लगाऊं और जोश जोश में कुछ ज्यादा ही एरिया खोद देता है और बाद में सोचता है मैंने तो खुदाई कर ली, पर सीड्स कहाँ से लाऊं और रात भी हो चुकी है, कल ही फॉरेस्ट में जाकर लेके आऊंगा और वो सो जाता है। अगले ही दिन वो उठकर देखता है बिना सीड के खुदाई की जगह पर प्लांट आने लगते हैं। वो मन में सोचता है क्या इस दुनिया में बिना सीड के ही पेड़ उगते हैं, क्या ये मेरे टूल का कमाल है। और बाद में फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पेड़ काटकर दीवार भी बनाता है और वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो खुद के लिए रहने लायक शेल्टर भी बनाता है। हालांकि उसे शेल्टर बनाने के लिए बहुत ही दिक्कतें आई, पर वो अलग बात है। और ऐसे ही 2-4 दिन बीत गई। उसे दीवार के बाहर डॉग जैसे जानवर दिखते। वो सोचता है मुझे लगता है ये इस दुनिया के डॉग से, मुझे नहीं लगता कि ये मुझ पर हमला करेंगे। अरे उन्हें तो चोट भी लगी है। और वो उन डॉग्स को अंदर बुलाता है, उन्हें खाना भी देता है, पर खाना खाने के बाद फीमेल डॉग को कुछ परेशानी होने लगती है। हिराकू फीमेल डॉग को अपने शेल्टर में ले जाता है। हिराकू उनको अपने शेल्टर में रहने देने वाला है और वो खुद पेड़ के पास सो जाता है। अगली सुबह वो उठकर देखता है शेल्टर में छोटे छोटे पपीज होते हैं। हिराकू उनको खुशी से मीट देता है। हिराकू उनको यही रहने देता है। हिराकू बड़े मेल और फीमेल डॉग का नाम कुरो और यूकी रखता है। छोटे पपीज का भी नाम रखता है और वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। डॉग्स पेट्रोलिंग के लिए और शिकार के लिए हिराकू की मदद करते हैं। और तभी सीन चेंज होता है। एक आदमी लड़की से कहता है क्या तुम पागल हो, फॉरेस्ट में खतरनाक जानवर है, तब भी तुम वहाँ पर जाना चाहती हो। लड़की कहती है हाँ, इसलिए तो जाना चाहती हूँ।